उत्तराखंड के छोटे से गांव धुनिया में एक लड़का रहता था, आदित्य। वह बहुत ही जिज्ञासु और सपनों से भरा हुआ बच्चा था। उसके पिता किसान थे और माँ संभालती थीं। आदित्य अक्सर पहाड़ों के बीच खेलते खेलते आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी बादलों पर उड़ पाता, दुनिया घूमता और सब कुछ जान पाता। गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे वहां भूत बसते हैं, लेकिन आदित्य को भूत प्रेत की बातें बेमानी लगतीं। एक दिन बारिश से बचने के लिए वह हवेली में चला गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी मोटी किताब पर पड़ी। किताब धूल से ढकी थी, लेकिन उसके सुनहरे अक्षरों पर लिखा था, सपनों की किताब। जैसे ही आदित्य ने किताब खोली, उसमें से नीली रोशनी निकली और कमरे में फैल गई। किताब के पन्नों पर शब्द अपने आप बदलते हुए बोले, जो चाहे लिखो और वही सच हो जाएगा। आदित्य पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने छोटे छोटे सपने लिखने शुरू किए। पहला सपना उसने लिखा, गांव में सभी बच्चों के लिए एक बड़ा खेल का मैदान हो। अगले ही दिन गांव के बाहर खाली जमीन पर सुंदर सा मैदान बन गया। बच्चे खुशी से झूम उठे। फिर उसने दूसरा सपना लिखा, मेरे गांव में एक स्कूल हो जहां सब बच्चे पढ़ सकें। और सचमुच कुछ ही हफ्तों में वहां स्कूल बनने लगा। लेकिन धीरे धीरे आदित्य के मन में लालच जागने लगा। उसने लिखा, मेरे पास ढेर सारा सोना चांदी हो। अगली सुबह उसके घर में सोने के सिक्के चमकने लगे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन आदित्य की माँ ने धीरे से कहा, बेटा, असली सुख दूसरों की भलाई करने में है, सिर्फ दौलत जुटाने में नहीं। आदित्य को माँ की बात चुभ गई। वह सोच में पड़ गया। उसी रात उसने किताब में आखिरी सपना लिखा, मेरा गांव खुशहाल हो, सबको खाना मिले, कोई दुखी न रहे। किताब चमकी और हवा में गायब हो गई। उसके बाद से गांव में अजीब सी रौनक छा गई। खेत लहलहा उठे, नदी का पानी साफ हो गया और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आदित्य समझ गया कि असली जादू सपनों का नहीं, बल्कि नेक इरादों का होता है। उसने तय किया कि अब वह हमेशा अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। आज भी धुनिया गांव के लोग कहते हैं, हमारा गांव इसलिए खुशहाल है क्योंकि यहाँ एक बच्चा था जिसने अपने सपनों को सबका सपना बना दिया।